आमिर ने फोर्सफुली लेके गया था। मेडिकेशंस दिए 2005 में, 2005 में। जब आपके आने से पहले भी। यस। आप तो 2008 में अब्बाजान के साथ आए थे Yes. कोर्ट में, तो वो आपने लेकिन उससे पहले जो मेरे साथ हुआ था, मेरा जो फैमिली ने गलत मेडिकेशन दिया, मुझे टॉर्चर किया, कोजी नर्सिंग होम में बंद किया, डॉक्टर हरीश शेट्टी ने वहाँ मुझे एग्जामिन किया और उनका पहला लाइन था डॉक्टर हरीश शेट्टी का कि इसकी गुर्मी निकालनी है। नाउ गुर्मी इज़ अ मराठी स्लैंग एंड दैट मीन्स के डॉक्टर हरीश शेट्टी वांटेड टू रिमूव माय प्राइड, रिमूव माय ईगो एंड मुझे शौक हुआ कि कोई डॉक्टर ऐसा बोल सकता है एंड फ्रॉम देन ऑन आई न्यू कि ये मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। और मेरी बहन निखत हेगड़े, संतोष हेगड़े और मेरे अंकल इम्तियाज़ वो उस वक्त वहाँ डॉक्टर के सामने थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं डॉक्टर को कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर ने भी आके मुझे गलत तरीके से पकड़ा और पुलिस के साथ आए थे आमिर 2005 में मेरे घर पे, जो उनका ही घर है असल में, बेला विस्टा में। और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुम नहीं चलोगे साइकेट्रिस्ट के पास तो तुमको दूसरे रूम में डॉक्टर है, वो तुम्हें इंजेक्शन देगा, तुम्हें अनकॉन्शियस करेगा और तुमको ज़बरदस्ती लेके जाया जाएगा मेंटल इवैल्यूएशन कराने के लिए। तो मैं तो शॉक में भी था और मैंने आमिर को उस वक्त बोला कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुमको मेंटल इवैल्यूएशन करना ही था तो मुझे ऐसे ही बोल देते, मैं तो तैयार था। और मैं उस वक्त उनके साथ चला गया कोजी नर्सिंग होम में, वहाँ और उन्होंने मेरा फ़ोन भी ले लिया, मेरे अंकल इम्तियाज़ ने मेरा फ़ोन ले लिया और मैं बिल्कुल लाचार था, हेल्पलेस था और उनके मर्सी पे था आमिर खान और फैमिली के। और फिर डॉक्टर ने जब ऐसी बात की तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है और मुझे हर चीज़ सहनी पड़ेगी। लेकिन उस दिन भी मैंने उन लोगों को कहा था कि मैं एक चीटी हूँ। मेरे सिस्टर निखत और संतोष हेगड़े को मैंने कहा था कि मैं चीटी हूँ इस वक्त, लेकिन एक दिन आएगा जब चीटी भी हाथी को मार गिराएगी और शायद वो दिन आज आ गया है। मैं सबके सामने ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ और मैंने बहुत सहा उनकी और उनके टॉर्चर को सहा मैंने। बहुत ट्रॉमेटिक टाइम था मेरे लिए। तो ये 2005 में मुझे पहले कोजी नर्सिंग होम में बंद किया गया, ज़बरदस्ती दवाएं दी की गलत सलत, और फिर आमिर 19 दिन के बाद मुझे आमिर के घर पे कैद कर दिया गया, जहाँ रूम के बाहर बॉडीगार्ड्स रहते थे और मुझे ज़बरदस्ती दवाएं दी जाती थी। और जब मैंने कोजी नर्सिंग होम में भी कहा था कि मुझे दवाइयाँ की ज़रूरत नहीं है, तब भी मुझे फोर्सफुल मेडिकेशन दिया। एक ड्रग का नाम है सेरेनेस, जो उसका टेस्ट भी नहीं आता है और वो कलरलेस भी रहती है, वाटर के कलर की रहती है। तो वो बॉडीगार्ड सब लोग मुझे वो दवाई देते थे पानी में इंजेक्शन के थ्रू, बॉटल में डालते थे और मुझे पानी और खाना तो खाना ही था ज़िंदा रहने के लिए। तो जब मुझे एहसास हुआ कि मैं 20-20 घंटे सो रहा हूँ तो मैंने मेरे सिस्टर को बुला के कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे दवाइयाँ दे रहे हो चुपचाप, तो मैं ये ओवरडोज हो सकता है एंड आई कैन लूज़ माई लाइफ, मैं अपनी जान खो सकता हूँ। तब मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया और निखत को रिक्वेस्ट किया कि मैं जो आप लोग दवा मुझे फोर्सफुली दे रहे हो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे ओवरडोज हो जिससे मेरी जान को ख़तरा था। तो ये सब टॉर्चर हुआ। फिर आमिर के घर पे मुझे 1 साल बंद किया गया ज़बरदस्ती, और दवाएं तभी भी चालू थी। तो फिर मेरा वज़न भी बढ़ते जा रहा था, 103 किलो हो गया था मैं। और फिर 1 साल के बाद मैंने आमिर को कहा कि आप लोग ने कहा था कि 1 साल के लिए आप लोग ने कहा था कि आप लोग मुझे कैद करेंगे, तो अब 1 साल हो गया है, 2006 का वक्त था वो। और मैंने बोला कि मुझे फिर से जो आपका दूसरा घर है जहाँ मैं रहता था, जहाँ आप लोग ने मुझे फोर्सफुली पिकअप किया था बेला विस्टा में, वहाँ भेजा जाए। तो आमिर ने मुझे अलाउ किया कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। उन्होंने कहा, क्योंकि 1 साल में मैंने कुछ ऐसे ही उनको मौका ही नहीं दिया था कुछ मेरे अगेंस्ट कहने का, करने का। तो 1 साल के बाद मुझे घर जाने दिया वापस। और फिर 2007 में फिर सब ठीक चल रहा था। मैं कुछ गोट फार्म स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और उसके
यहाँ अहमदनगर में एक मैंने ज़मीन भी देखी थी और वहाँ गोट फार्म स्टार्ट करने की मैं कोशिश कर रहा था और कुछ लोगों को मिल रहा था उसके लिए, तो वो सब काम चल रहा था। सडनली आमिर ने मुझे 2007 में बुला के दोपहर को डॉक्टर हरी शेट्टी और आमिर ने कहा कि तुमको कल जाना है, अपनी सिग्नेटरी राइट्स देना है। अब सिग्नेटरी राइट्स वो होता है कि आपका पूरा हक एक इंसान का छीन लिया जाता है और आपको कोई पावर नहीं रहता है साइन करने का और आपका अस्तित्व बिल्कुल शून्य हो जाता है, ज़ीरो। मतलब आप एक आदमी हैं, आप जी रहे हैं, लेकिन आप कुछ कामकाज नहीं कर सकते, कोई चेक साइन नहीं कर सकते, कोई अग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। तो मुझे जब ये पता चला, मैं उनको तो हाँ हाँ बोल रहा था कि मैं जाऊंगा और डॉक्टर और जज के सामने बोलूँगा कि आई एम इनकेपेबल ऑफ टेकिंग माई डिसीजंस। आमिर ने कहा था ऐसे बोलना है तुमको जाके जज के सामने कि मैं अपने फ़ैसले खुद ले नहीं सकता और मुझे एक गार्डियन की ज़रूरत है। तो उस वक्त तो मैं हाँ हाँ बोल रहा था उनको कि हरी शेट्टी को और आमिर को कि हाँ मैं जाऊंगा और सब करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अपने आप को अब कैसे बचाऊं और इस चक्रव्यूह से कैसे निकल पाऊं। और तब मैंने फ़ैसला किया घर जाकर कि मैं घर छोड़ दूंगा और मैं घर से निकल गया, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि मेरी फैमिली को मुझे टेक ऑन करना पड़ेगा। मेरी फैमिली मेरे ख़िलाफ़ है और मुझे अपनी फैमिली के सामने लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और तब मैंने फ़ैसला लिया घर छोड़ने का और मैं अपने दोस्त एक इंस्पेक्टर हैं मिस्टर सनके, उनको मिला और उनसे मैंने राय ली कि मैं ऐसे ऐसे फंस चुका हूँ, मेरी फैमिली मुझ पर जुल्म कर रही है। उनको सारा मामला मैंने बताया। तो मिस्टर सनके ने कहा कि आप जाइए और आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने आप को इवैल्यूएशन कराइए। सनके ने कहा आप तैयार हैं कराने के लिए? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल कराऊंगा इवैल्यूएशन मेंटल, क्योंकि अगर मैं सच में पागल हूँ तो मुझे फैमिली के पास जाना चाहिए और फिर मैं जाऊँगा। तो मैंने KEM हॉस्पिटल में जाके बहुत मुश्किलों से मैंने टेस्ट दिया, क्योंकि जब आप जाते हैं, कोई इंसान जब जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट करने को, तो आपको वो बग़ैर एक फैमिली मेम्बर के टेस्ट भी नहीं करते। तो फिर मैं फंस गया फिर से, क्योंकि कोई सब फैमिली मेम्बर्स मेरे ख़िलाफ़ थे। तो फिर मैंने कैसे भी अब्बाजान को कांटेक्ट किया और अब्बाजान ने कहा कि मैं तुमको एक लेटर दे सकता हूँ कि तुम नॉर्मल हो और तुम्हारी जांच की जाए। तो वो लेटर के बेसिस पे मेरा टेस्ट हुआ KEM हॉस्पिटल में। ये 2007 की बात है, 2007 अक्टूबर। और फिर मेरे इंस्पेक्टर दोस्त जो थे सनके, उन्होंने कहा कि आप 2-4 दिन के लिए ज़रा गायब हो जाइए जब तक ये रिज़ल्ट्स नहीं आते, और जब ये रिज़ल्ट्स आ जाएंगे तो आपको कोई कैद नहीं कर सकेगा, आमिर फैमिली आपको कोई ख़तरा नहीं रहेगा उनसे। तो आप ये रिज़ल्ट्स आने का तक आप गायब हो जाइए। तो उस वक्त मैं खंडाला चला गया था और पता नहीं कैसे भी, पता नहीं फैमिली को कैसे पता चल गया और उन्होंने पुलिस भेजा मुझे अरेस्ट करने खंडाला में। और जब पुलिस बीच रात में आई खंडाला, तो मैंने उनको पूछा कि आप लोग क्यों, उन्होंने बोला आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, हम खार पुलिस स्टेशन से हैं। तो मैंने कहा कि लेकिन पुलिस को मैंने ये पूछा कि मैंने गलत क्या किया है। पुलिस जब ही पकड़ती है जब आपने कुछ गलत किया हो। तो मैंने पुलिस को क्वेश्चन किया कि आप मुझे किस सिलसिले में पकड़ रहे हैं, आपके पास वारंट है क्या है, आप और आप किस जुर्म में मुझे पकड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी मदर और सिस्टर ने एक कंप्लेंट डाली है पुलिस स्टेशन में कि आप सोसाइटी को के लिए हार्मफुल हैं, आप डेंजरस टू सोसाइटी हैं और आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, ये उनके डॉक्टर्स बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ये सब झूठी बातें हैं। तो उन्होंने बोला खैर आपको चलना पड़ेगा, आप चलिए हमारे साथ। तो मुझे उनके साथ चलना पड़ा, क्योंकि वो होटल वाले ने भी बोला मुझे कि हम आपको रहने नहीं देंगे। तो ये सब हुआ बीच रात में खंडाला में और मैं पुलिस के साथ मुझे आना पड़ा। पुलिस को तो ऑर्डर मिला था कि कैसे जैसे तैसे भी फैसल को पकड़ के लेके आओ। तो पुलिस भी लाचार थी, उन्होंने मुझे मजबूर थी और उनको ऑर्डर दिया गया था कि फैसल को पकड़ के लेके आओ जहाँ से भी। तो ऐसा हुआ और मुझे पुलिस के साथ जाना पड़ा और फिर मेरा फ़ोन ले लिया गया। मैं खार पुलिस स्टेशन में सो गया और जब सुबह उठा तो मुझे मेरा फ़ोन मिला
क्योंकि इंस्पेक्टर सनके ने जो खार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे इंचार्ज, उनको फ़ोन करके कहा कि इनको फ़ोन दे दो वापस फैसल को। तब मुझे मेरा फ़ोन मिला और मुझे पता चला कि मुझे कोर्ट में लड़ना है केस। अभी मेरी मदर जीनत ताहिर हुसैन और निखत हेगड़े ने केस डाल दिया है आपके ऊपर, तो आपको केस लड़ना पड़ेगा। तो तब मैं फ़ोन खोल के मैंने जो ABCD ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया और मैंने फ़ोन लगाया अब्दुल रहमान को, जो देवनाथ चेंबूर में स्लॉटर हाउस में वो कुछ प्रेसिडेंट थे उस वक्त। तो वो मेरे साथ गोट फार्मिंग का जो मैं खोलना चाह रहा था फार्म, वो उसमें इन्वॉल्व थे और वो मुझे गाइड कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ वक्त मेरे साथ बिताया था उस वक्त। तो उन्होंने जब सुना कि मेरे ऊपर केस आ गया है, तब मैंने उनको बोला कि मुझे एक वकील की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ 10 बजे इधर बैंड्रा ईस्ट के कोर्ट में, और एक वकील के साथ मिलता हूँ। तो तब जाके एक वकील मिस्टर ऐसे वासिद आए, उन्होंने मेरा केस टेक ऑन किया। और फिर जब मैं कोर्ट में गया, उस वक्त पेश हुआ, तो मुझे पता चला कि आई नीड सम पर्सन टू स्टैंड अ गारंटी फॉर मी। तो खैर कैसे तैसे भी करके मैंने एक इंसान आए जो मेरे लिए खड़े हुए गारंटर। और तब तब वकील साहब ने जज साहब ने मुझे भेजा जे हॉस्पिटल में फिर से टेस्ट करने। वो तो बोलते थे कि तुम्हारी फैमिली तो बोल रही है कि तुम स्किज़ोफ्रेनिया हो, लेकिन जज साहब ने बोला हम कोर्ट भी देखना चाहेगा ना कि तुम पागल हो कि नहीं। तो मेरा जे हॉस्पिटल में मुझे फिर से 20 दिन के लिए रखा गया, लगभग 20 दिन। और वहाँ मेरा पूरा टेस्ट हुआ, वो फिर कोर्ट केस लड़ा गया। फिर वंजारा साहब भी मुझे मिलने आए मेरे डैडी के साथ जे हॉस्पिटल में। वहाँ मैं उनको पहली बार मिला और मेरे डैडी ने कहा कि ये लॉयर हैं मिस्टर वंजारा, एडवोकेट, और ये तुम्हारा केस भी लड़ेंगे, मेरे साइड से खड़े रहेंगे, मतलब अब्बाजान के साइड से। और तब कस्टडी बैटल शुरू हुई। आमिर चाहते थे कि वो मेरी कस्टडी ले, आमिर और फैमिली चाहती थी कि वो मेरी कस्टडी लें और मुझे फिर से दवाइयाँ खिलाएं। लेकिन क्योंकि वंजारा साहब थे और अब्बाजान मेरे लिए खड़े हो गए थे, तो जज ने, जो नेचुरल गार्डियन होता है फादर, उनके फेवर में डिसीजन दिया और मुझे कस्टडी मेरे फादर को मिली। और जज साहब ने ये भी कहा, मैंने आप लोग को एक वर्डिक्ट भी दूंगा, जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो आप लोग उसके थ्रू जा भी सकते हैं, कि कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है, मैं केस जीता। और जज साहब ने मुझे एक तो टेस्ट कराया जे में, और फिर मुझे कुछ कंडीशंस रखी थी कि मैं रोज़ जाके पुलिस स्टेशन में हाज़िरी दूं, और जो भी जज साहब ने कहा था मैं पूरा उसके ऊपर मुकम्मल उतरा और मैं सब करते गया। और फिर जब अब्बाजान के ऊपर प्रेशर पड़ा मॉनिटरी, तो अब्बाजान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और उनका पैसा पानी बंद किया गया फैमिली के थ्रू। तो ये सब हुआ और अब्बाजान ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन ऊपर वाला है, तो जज साहब ने बोला कि मैं आमिर को कस्टडी नहीं दूंगा, मैं फैसल को छोड़ दूंगा टू लिव अ लाइफ। तो जजमेंट में उन्होंने लिखा है कि पर्पसली ही लेफ्ट मी अलोन टू सी हाउ आई रिएक्ट इन सोसाइटी एंड हाउ आई डील विद सोसाइटी। तो ये जज साहब का बहुत अच्छा एक फ़ैसला था और उन्होंने मुझे जीने दिया। मैं जी रहा था, तब तक केस भी चल रहा था, मैं सब सोशल एक्टिविटीज़ कर रहा था। उसका प्रूफ मैं जज साहब को दे रहा था हर हियरिंग पे कि मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। और फिर केस चला और फिर 4 महीने के बाद Feb 16 को मुझे वर्डिक्ट दिया गया। जज ने कहा कि यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड यू कैन लिव योर लाइफ फ्रीली एज अ इंडियन सिटीज़न एंड यू डोंट हैव पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। और ये सब करके मुझे एक क्लीन चिट मिली, मैं केस जीत गया, केस मेरे हक़ में गया और तब मैं अपने कामों में फिर से लग गया। तो ये पूरी स्टोरी थी। और जो मेरे साथ हुआ, तो मुझे बहुत टॉर्चर सहना पड़ा इस दौरान। फिर मैं घर से बाहर रहा और बस ज़िंदगी चलती गई। मैं अपने काम काज में व्यस्त हो गया, बिज़ी हो गया, काम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान कुछ लोग पूछते हैं मुझे कि मुझे पैसा कहाँ से मिल रहा था, मैं कैसे जी रहा था। तो मेरी कुछ पॉलिसीज़ थी, LIC पॉलिसीज़,
पीपीएफ फंड जो मैंने तोड़ा। फिर एक शख्स थे हारून भाई, जिन्होंने मुझे जिनको मेरी कहानी पसंद आई, उन्होंने मुझे साइन कर लिया था उस वक्त एक पिक्चर के लिए, तो वहाँ से पैसा आया। जो ज़मीन मैंने ख़रीदी थी उस वक्त गोट फार्म के लिए अहमदनगर में, मैंने वो डील कैंसिल की, वहाँ से थोड़ा पैसा आया। एक बिग बॉस करके एक शो है जो मुझे बहुत लेना चाह रहा था उस वक्त, तो उनसे थोड़ा साइनिंग अमाउंट मिला मुझे। मैं शो में तो गया नहीं, लेकिन साइनिंग अमाउंट मुझे मिला करीब 4 लाख उस वक्त। तो ये सब से मेरा गुजारा चल रहा था, मेरा गुज़र चल रहा था, और मैं एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जी रहा था। तो ये सब मामले चले, और फिर ज़िंदगी चलती गई। और फिर मैंने आमिर को एक बार जाके बोला कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद, कि मुझे कोई काम नहीं दे रहा है क्योंकि सब लोग समझ रहे हैं मैं पागल हूँ। तो एक नॉर्मल इंसान को काम मिलना कितना मुश्किल होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो एक पागल इंसान को कौन काम देगा? तो आमिर ने मुझे बोला ठीक है। मैंने बोला अभी तुमको मुझे रखना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट डॉक्टर की नौकरी दी 30,000 महीने पे, और मैं अपना काम कर रहा था और चला रहा था अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी। तो इस हिसाब से ज़िंदगी चलती गई। लेकिन आज तक भी दुनिया को कुछ डाउट है कि मैं शायद एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। मुझे आज तक वो झेलना पड़ता है वो समाज के सामने, और मुझे काम मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैंने आगे चलकर एक फ़िल्म भी की, चिनार दास्तान इश्क, जिसमें मैं लीड रोल था। वो 2015 में रिलीज़ हुई, और मैं कहानियों पर काम कर रहा था, मैं लिख रहा था। फिर बाद में एक पिक्चर मेरे और बनी, डेंजर अहेड करके, जिसके डायरेक्टर थे फैसल सैफ, लेकिन वो गुज़र गए और पिक्चर अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई। तो फैसल सैफ ने वो पिक्चर, मैंने शूटिंग कंप्लीट कर दी है वो पिक्चर की, उसका पोस्ट प्रोडक्शन थोड़ा बाकी है, लेकिन वो पिक्चर भी रेडी है। इस बीच में मैंने सोचा कि दुनिया जो भी सोचती है मेरे बारे में कि मैं मेंटल इंसान हूँ, मैं पागल इंसान हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपने काम से प्रूव कर दूँगा कि मैं क्या हूँ। तो इस बीच में मुझे मौका मिला और मैंने फैक्ट्री पिक्चर डायरेक्ट की, उसमें एक्ट भी किया और उसमें गाना भी गाया, उसमें राइटिंग में भी इन्वॉल्व था। प्रोड्यूसर्स भी नए थे वो प्रोजेक्ट के, फैक्ट्री पिक्चर के, तो मैं प्रोडक्शन के भी डिसीजंस लेता था। तो पूरा भार फैक्ट्री का मेरे ऊपर आ गया था। मैंने एक पिक्चर बना दी फैक्ट्री, उसको रिलीज़ भी कर दी ऊपर वाले की मर्ज़ी से। और यही मैंने चाहा कि दुनिया ये देखे कि अगर मैं वाकई एक पागल इंसान हूँ तो मैं एक पिक्चर कैसे बना सकता हूँ, इतना मेहनत करके, उसमें एक्ट भी करके, डायरेक्ट भी करके। उसमें प्रेशर बहुत था मुझे क्योंकि मैं दोनों काम संभाल रहा था। लेकिन मैंने कहा कि चलिए मैं अपने काम से ही प्रूव करूँगा कि मैं पागल हूँ या नहीं हूँ। तो ये सब काम चलता गया। और अब जब एक इंटरव्यू आया, तो ये तो 2021 की बात थी, वो पिक्चर भी रिलीज़ हो गई फैक्ट्री। अब मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स लिखे थे लॉकडाउन में जो मैं स्टार्ट करना चाह रहा था। तो मैंने एक इंटरव्यू दिया पिंक विला में, और वो इंटरव्यू के बाद फैमिली वाले नाराज़ हो गए मुझसे। और मैंने इंटरव्यू को इसलिए नहीं रोका, मेरे सवाल पूछने से जो मेरे फैमिली के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि मुझे सच को बाहर लाना था और मैं एक सच्चा इंसान हूँ। तो जो भी हुआ, क्योंकि मैं क्यों छुपाऊँ, अगर सामने वाला जर्नलिस्ट मुझसे सवाल पूछ रहा है तो मैं जवाब दूंगा। मैं क्यों बोलूँ कि नहीं, मैं इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। तो अगर मैं ऐसे बोलूँगा मतलब मैं कुछ छुपा रहा हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ छुपाऊँ और लोगों को रूबरू ना करूँ मेरे साथ क्या हुआ है। तो जो सवाल पिंक विला के एंकर अविनाश ने मुझसे पूछा तो मैंने उसका सही जवाब दिया, सच्चा जवाब दिया। वो फैमिली वालों को अच्छा नहीं लगा, वो लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे तोहमत लगाई कि मैं मिसलीड कर रहा हूँ मीडिया को, पब्लिक को, और उन्होंने और भी मुझ पे इल्ज़ाम डाले। सारे फैमिली वाले मेंबर्स ने साइन किया वो लेटर बोलिए या इंटीमेशन बोलिए, प्रेस को जो उन्होंने दिया था कुछ दिनों पहले। तो मैंने फिर उसका जवाब ये दिया कि मैं फैमिली से अलग हो रहा हूँ और मैं ऐसी फैमिली मैं चाहता नहीं जो मुझे नुकसान पहुँचा रही है, जो मुझे हार्म कर रही है और मुझे बार बार रोक रही है आगे बढ़ने से। तो इससे बेहतर मैंने ये समझा कि मैं फैमिली से ही अलग हो जाऊं और दूर हो जाऊं।
तो इसलिए मैंने पब्लिक नोटिस जारी की न्यूज़पेपर्स में, जिसमें ये कहा है कि मैं अपने फैमिली से दूर हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ, और मैं अपना फ्रीडम फ्री ज़िंदगी बग़ैर किसी प्रेशर के मैं जीना चाह रहा हूँ। तो ये पूरा हुआ है, और इसलिए मैं अपना हक, अपना पहलू सामने रख रहा हूँ आप लोग के सामने, मीडिया के सामने, ताकि दुनिया को पता चले कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या गलत हुआ।